Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड शाजिया एंड यू वाचिंग अस ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। ये वीडियो एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वीडियो है। यूजुअली हम लोग जो इश्यूज़ होते हैं उस पर हमेशा बात नहीं करते, बट आप लोगों के बहुत बहुत मैसेजेस आए जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हम इस पर कुछ ना कुछ बात करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलें। ट्विटर पे शाजिया ऑन एंड ऑफ बात करती भी रही है और मैं भी कहीं ना कहीं शायद जिक्र करती रही हूँ, बट क्योंकि मैसेजेस इतने आए और फिर एक दो चीज़ों पे हमें भी लगा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे अहद रज़ा मीर्स अपीयरेंस इन रेजिडेंट ईवल एंड द लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी बाय हिरा मानी ऑन दुआ ज़हरा। शादिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक आपने सब कुछ कह दिया है। नॉर्मली हम इन टॉपिक्स पे बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन समटाइम्स वी फील कि टॉपिक्स इतने ज़रूरी हैं और आप लोग क्योंकि चाहते हैं कि हम थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आएँ इशू में, तो एंड समटाइम्स आई ट्वीट ऑल्सो राबिया एंड आई थिंक यू डू ऑल्सो टू फाइंड आउट कि आप लोग क्या कह रहे हैं। तो ये जो गुफ्तगू अभी होगी ये हम सब की ख्यालात पे मबनी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि राबिया और ये जो दोनों चीज़ें डायरेक्टली एंटरटेनमेंट से रिलेटेड थी। बिल्कुल। तो इसलिए भी एंड मुझे लगता है कि दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें चीज़ थे। एक कि एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या बाउंड्रीज़ हैं जिसमें आपको काम करना है, और जब आप कुछ कहते हैं या करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। एंड बिकॉज हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं तो हमने सोचा इस पर देखते हैं कि राबिया और शाजिया के क्या ख्याल आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जी शाजिया। I haven't watched Resident Evil and I don't think I will be watching it because actually वो एक, अगर आपको नहीं पता तो वो एक वीडियो गेम से उन्होंने इंस्पायर करके सीरीज बनाई है एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज फ्रॉम व्हाट आई रेड लास्ट was not doing too well on the rating scale. I think मैंने Rotten Tomatoes का and IMDb का देखा था। Okay, for whatever reason उन्होंने ये कहा कि maybe जो आप जब games उठाते हैं और आप Netflix पे डालते हैं sometimes they don't fare so well, but I'm not an expert on that. I haven't watched it. हम रिलेटेड टू पाकिस्तान बात करना चाह रहे थे क्योंकि there was a particular scene I think and one kiss that some fans were divided. I will say that although Ahad Raza Meen fans are saying they're not divided and they're totally for him, but Twitter पे आपने देखा हमने देखा कि लोग काफ़ी परेशान थे। करना चाहिए था कि नहीं राबिया? हाँ। शाजिया ने तो मुझे स्पॉट पे डाल दिया। कुछ नहीं, इधर उधर की बात करो। येस और नो। आई एम नॉट 100%, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मैं बिल्कुल ना विदाउट फिल्टर जो मेरा थॉट प्रोसेस है मैं वो बता रही हूँ एंड विद अ डिस्क्लेमर, ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, इंसान चेंज होता है, बट आई थिंक आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए था। और उसकी दो रीज़न्स हैं। पहली बात ये है कि मुझे लगता है कि आप एक सर्टन बैकग्राउंड और उसको रिलीजन को कल्चर, मैं तो रिलीजन को भी हटा देती हूँ, मैं तो कल्चर को लेकर आती हूँ, क्योंकि अगर आप रिलीजन को लाएं तो फिर बहुत अजीब बातें, तो मैं रिलीजन को हटा देती हूँ, मैं कल्चर को ले आती हूँ। कल्चरली भी अगर आप देखें तो ये चीज़ नहीं अप्रिशिएट की जाती। तो मुझे लगता है अगर आप इंटरनेशनली काम करने जा रहे हो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़रूरत क्या है। क्या वॉज इट गोना गेट यू ऑस्कर्स? नहीं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी बाउंड्री से या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फैंस की या पीछे बैक होम की उसको क्रॉस करना चाहिए। एंड दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। एवरीबडी शुड डू व्हाट दे फील कंफर्टेबल विद, बट एज अ अगर मैं होती तो शायद मैं ये स्टेप नहीं लेती। आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, आप लोगों को वो भी करते हैं, तो आई डू फील देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे डू इन देयर पर्सनल लाइफ। सो अगर पर्सनल लाइफ में वो कुछ कर रहे हैं और उसकी कहीं चीज़ आती है, आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन दैट। सेकेंड, मुझे ये ख्याल आता है शाजिया, एंड यू कैन शेयर योर व्यू आफ्टर दिस, यहाँ पे आप जो हैं वो टॉप 5 में से हैं या टॉप 10 में से हैं, वहाँ पे तो आप शायद टॉप 50 में भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन ये करती हूँ सारे पाकिस्तानी एक्टर्स के जो हॉलीवुड जाना चाहते हैं, या कि या तो फिर आपको ये है कि हमें क्रिएटिवली पाकिस्तान में वो काम नहीं मिल रहा और हम अपनी क्रिएटिव ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ जाना चाह रहे हैं, हमें वो रोल्स मिल रहे हैं और हम वो करें। लेकिन अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए ऑफ गोइंग देयर एंड परसुइंग अ करियर, बिकॉज यू विल बी वन ऑफ मैनी देयर। Here you will be one of very few, and the respect and the look at him, he's like him or anybody else. I'm listening to you. He's the guy, right? Yeah. हम तुम के बाद अभी तक people are crushing on him and everything. वहाँ कौन है? You know क्या? Other than Pakistan वो क्या? Okay, now you know that Rabia and Shazia never share the same point of view, right? मैं वैसे भी I stay on the conservative side. But I totally understand where you're coming from. For me, I think it's very hard. बहुत मुश्किल है ये decision लेना कि उसको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था. I'm not in his shoes. It's really hard. And we had written an article. It's very hard to be a Pakistani actor. It's even harder sometimes to be a Pakistani fan.
क्योंकि यू वांट टू सपोर्ट हिम होल हार्टेडली। अच्छा, अब करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता है कि हर एक्टर जो है ना वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ होता है। आहत को हमने देखा है कि उसने बाहर बहुत रोल्स करे हैं। उन्होंने आई थिंक पहले भी एक हैमलेट किया हुआ था, उससे पहले भी एक शेक्सपियर का किया हुआ था ऑन स्टेज। ही हैज़ साइंड अप फॉर अनदर डील। नाउ ही इज़ यंग, so saying that he has not made his career abroad is where pehle I'm going to negate a few things you've said, then I will come back to what you've said. तो it's a little hard, जब तक आप पैर नहीं रखेंगे वहाँ। राबिया, हमने भी जब शुरू किया था फ्यूशिया, तो हमने जब तक पैर नहीं, छलांग नहीं लगाई थी, हमें नहीं पता था हम कितने पानी में। So I want to finish. No. So can you name 5 non-अंग्रेज एक्टर्स इन हॉलीवुड अदर देन जैकी चैन जिनको हमने मेन रोल्स में देखा हुआ है? ओके, सो जब वो बाहर जाके काम करते हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता है जो उनको पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑब्वियसली एक ग्लोबल लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी ही फ़र्क होती है, विच दे विल नेवर बी एबल टू गेट ओवर हियर। नंबर 2, जो कहानियाँ यहाँ लिखी जाती हैं वो यहाँ के लिए ही होती हैं। नाउ आहत हैज़ स्टडीड अब्रॉड, ही हैज़ बिन अब्रॉड, अ पार्ट ऑफ हिम एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु लिव अब्रॉड, यंग पाकिस्तानीज़ will resonate with this। वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, वो और बहुत सारे कल्चर से रेजोनेट करते हैं। अब यहाँ उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब वो पाकिस्तान में होते हैं, they totally understand, they make this mental shift, right? But then everyone is not on a platform like Ahad जो अपने आप को, so there now we come to your point, he has responsibility as an influencer, as someone who takes in, who says something and people say कि वाह ये तो आहद ने कहा है, हमें भी करना चाहिए। I will say something very small which is not related to this. He came in an ad for a chewing gum which had nicotine in it. His fans, from what I saw, there was no negative comment. The ad was shot beautifully. It was fantastic. We all loved the ad. There was a problem. I think I was a lone voice who said something. I don't remember. There were 1 or 2 people who didn't take on that label, that brand, because they felt that the ad was pushing nicotine all to young children. तो एक ये बात हुई कि जहाँ आप यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं, आपको वहाँ भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। Coming to Ahad, he has a journey like all of us. Maybe tomorrow he decides, जिस तरह you said कि हम भी शायद change कर दें. Maybe he decides this is not for me. Maybe he will never make it big in Hollywood. Maybe he will make it. Maybe then he will have a chance to say कि मैं ये नहीं करूँगा, because he will have that much power. Maybe he doesn't have that power right now. और अगर वो अभी से मना कर देंगे रोल्स को, तो शायद वो आगे कभी ना कर सकें। एंड राबिया, तुम्हारी बात सही है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैकी चैन इज डूइंग इट, और उनका नहीं होता है। As I said, is your person as a person who's watching, and मैंने अपना व्यू दिया, and 2 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। एज अ फैन, एज अ व्यूअर, मैं कभी भी जाके बदतमीज़ी से ट्विटर पे उनको कुछ नहीं बोलती ना, अभी बोल रही हूँ। मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, एंड आई एम सेइंग ही इज़ फ्री टू डू वट एवर ही वांट्स टू डू। बट एंड अगेन मैंने एक पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो लोग भी वहाँ करियर लेने जा रहे हैं वो क्लियर रहें कि वहाँ क्या आपको ऑफ़र हो रहा है और यहाँ क्या ऑफ़र हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग, एज यू सेड, आहद का बैकग्राउंड डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। दैन मे बी पीपल लाइक आहद और पीपल हु आर इन आहद बोर्ड कैन डिसाइड वेयर डू दे वांट टू बी। दे डोंट वांट टू बी इन पाकिस्तान। व्हाई कांट दे डू बोथ? तो फिर मैनेज करना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, आगे जाके भी पता चलेगा। क्योंकि जब अब एक चीज़ खुलती है फिर बहुत सिर्फ एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके बहुत जगहों पे आएगा। Which he will find out. Yeah, exactly. So ये आगे जाके पता चल जाएगा। जहाँ तुमने निकोटीन के प्रोडक्ट की बात की थी, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, एंड हमारी आपस में ये बहुत बात हुई। हमें इसके बहुत से एडवर्टीजमेंट के ऑफर्स भी आई थी जो एज विद इन आर पर्सनल थिंग शाजिया हमने इनसाइड हमने उनको नहीं परसू किया। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो एक रीज़न ये था, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। पीपल आर नॉट, अभी मेरे हम सफ़र पे एक सीन है जिस पे तुमने बात करनी है, उस पे बात शऊर नहीं है। आई एम सॉरी टू से हम लोगों में, मैं अपने आप में, क्योंकि मुझे भी, मैं बहुत जब मैंने देखा मैंने कहा ओह वाओ सच अ कूल एड, देन यू कॉल मी एंड यू एक्सप्लेन टू मी, क्योंकि मैं उस मेरा एक्सपोजर नहीं है। Yeah, and I have to say, Rabia, thank you for reminding me. As Fuchsia, we did not take it up. We didn't criticize it, but we didn't take it up. हम चुप हो गए थे, because उस वक्त हम भी अपनी हमारा जर्नी, अब शायद हम वोकली बोल रहे हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि वो जो तुम्हारा पॉइंट है ना, वो इसलिए भी है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। मुझे नहीं थी, तुमने मुझे एक्सप्लेन किया, तुमने कहा ओह ये तो ये सही कह रही है। मुझे उस प्रोडक्ट का ही नहीं पता था कि सही तरह क्या है क्या नहीं है। मैंने जाके पढ़ा, फिर तुमने बोला, मैंने प्रोज एंड कॉन्स पढ़े उस पर भी। सो एक चीज़ ये भी होती है, तो अगर लोगों को होता शायद, तो उसमें से आई फील एटलीस्ट 15 to 20% वुड हैव रेज देयर वॉइस, अगर लोगों को थोड़ा सा ये
Yes. हिट करता जो Yeah. कि मासेस में है, हाँ. नॉट पीपल हु डू इट एंड हु थिंक इट इज ओके. Yes. वो जो हाथ के फैन है हाँ. दे विल नॉट से एनीथिंग. Yeah. जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या वो कर रहे हैं. या दैट इज वन थिंग ऑन दैट. Also, I wanted to say कि जब एक एक्टर पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री का when they take on these roles or when they become big, they become famous, popular, okay, and they take on the voice of all the fans who are with them, sometimes उनको खुद नहीं पता होता कि वो कितने बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं. A lot of them take on responsibility. I have seen Mahira Khan, she says मेरे ऊपर बहुत responsibility है. Some actors either are not ready for that or they say we didn't vouch for this. ये हमें मिल गया है लेकिन हमें तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, ठीक है. Again, we can decide on that whether they are allowed to do that or not, because once they are on that platform, वो सिर्फ अपने roles के through नहीं लेकिन वो अपने actions के through भी बात कर रहे होते हैं. तो ये ज़रा मुश्किल बात है. नहीं, I'm sorry, Yeah. Shadi, I will not agree with you. Okay. नहीं, You see, I they mean- automatically take on that responsibility. नहीं, and yeah? ओके, दो हाँ. चीज़ें. तुम्हारी बात, तुम्हारा पॉइंट Yeah. वैलिड है, हाँ. बट एक्टर टू एक्टर भी फर्क पड़ेगा. Yeah. ठीक है. अब आई डोंट वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आहद बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट हिम इन स्पॉटलाइट एंड Exactly. लेकिन अगर आपको चूज किया जा रहा है टू रिप्रेजेंट एक्सपो ऑफ पाकिस्तान इन दुबई, सो Yeah. आई थिंक आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आप होनी कितने चाहिए, बड़े yeah. यू आर, योर नेम सेल्स द ड्रामा. सॉरी, तो मुझे लगता है कि पता Yeah. है हाँ. क्या है, तो Yeah. ये हर जगह पे सही नहीं बैठेगा. ये नहीं, एंड आई थिंक एक तो आपने ले ली है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अंदाज़ा होता है आपको. लुक एट व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग. सेकेंड, आई वॉन्ट टू से एज आई एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग अगेन कि it is his decision what he wants to do as fans or person sitting back home. This is what my maybe expectation and my point of view is, ठीक है, which does not mean that he has to follow it. Second, I do think that that one scene should not take away from all that he has done. I do want to say it because हम सारी बात में मैं नहीं चाहती हम भूल Yes. जाएं. शाजिया भी इससे completely agree करेगी. We do feel proud that he has made it internationally. He's part of this big project and आगे भी अल्लाह करे उनके लिए राहें खुलें. We wish him all the best in his career, in his life. And एक point पे बात हो रही है because that is related to a lot of other things and culture and हमारे principles, तो इसलिए हम उससे बात करें. But I just want to repeat, that does not mean that we are not proud of him. That does not take away the credit of his hard work and what he's doing right now. Just wanted to say that. Yes. Yeah. And we're looking forward to We're looking seeing forward him to seeing him in more roles. बिल्कुल, Yeah. definitely, and best of luck, Yes, Ahad. yeah. Definitely looking forward to seeing more of your projects internationally and Inshallah. locally. Yeah. भूलिएगा नहीं हमें भाई. हाँ. Second, ओके जी. सो रिलेटेड टू दिस एक्चुअली, क्योंकि हम बात कर रहे थे ये कि इन्फ्लुएंसर को ये रोल जो वो ले लेते हैं वो उनके ऊपर थोपा जाता है और कभी कभी वो खुशी से एम्ब्रेस करते हैं उसको. और यहाँ अभी रिसेंटली देयर वाज हिरा मानी जिन्होंने दुआ ज़हरा के ऊपर कमेंट किया था एंड शी सेड कि आई होप कि शी एंड ज़हीर गेट टुगेदर एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. आई एम नॉट गिविंग द एग्जैक्ट कोट बट उनका मतलब यही था कि वो साथ मेरी में दुआ है रहें. कि वो दोनों दोबारा वापस वापस हो ऐसा बोला था. जाए. फैंस वर वेरी अपसेट, पीपल वर वेरी अपसेट. ये केस बहुत ज़्यादा मीडिया में पब्लिसाइज हुआ है. एवरीवन हैज़ बिन फॉलोइंग इट. एक्चुअली दिस केस इटसेल्फ राबिया इतना वायरल हुआ है for all the right reasons. People have been following it and I want to give a big shout out to the parents who followed this non-stop and of course Gibran Nasir also. He has been, and मैं तो उनके पोस्ट फॉलो कर रही थी. वीडियो निकाली थी. So मैंने काफ़ी पढ़ा लिखा because I wanted to be aware of Dua Zehra's case before, and again I have to give a shout out to Dil Na Umeed To Nahi, Amna Mufti and Kash Foundation who brought this up कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी तरह बहुत स्नीकी तरीक़ों से होती है जिस तरह उन्होंने दिखाया कि फेसबुक पे वो लड़कियों को रिक्रूट कर रहे थे फॉर अ क्रिकेट टीम. दैट वाज मोर सटल देन जिस तरह यमुना जैदी के कैरेक्टर को लिया गया था. ठीक है, तो ये हर तरह से होती है और ये एक बहुत डेंजरस तरीका था जिस तरह हुई थी. अगर आपने यहाँ तक भी नहीं पढ़ा केस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्योंकि अभी निकला है, आपने ये तो पढ़ लिया था या पढ़ना चाहिए था 2-3 महीने पहले कि वो बच्ची अंडर एज थी. उसका DNA टेस्ट हुआ था. आई थिंक शी वाज नॉट 14 और समथिंग. चाहे उसके बारे में और कितनी बातें हुई कि उसके अम्मा अब्बा उसको स्कूल नहीं भेज रहे थे या ये नहीं कर रहे थे या वो नहीं कर रहे थे. आई वोंट गो इनटू द डिटेल. द पॉइंट इज दैट शी वॉज नॉट ओल्ड इनफ टू बी मैरिड एंड लिविंग विथ अनदर पर्सन. और हम उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे. तो इफ़ यू आर ट्वीटिंग अबाउट समथिंग दैट हैज़ बिकम अ ह्यूज सोशल इशू, you need to educate yourself on that point. Otherwise
I would say refrain from talking about it. हम ये नहीं कह रहे आपको हर इशू के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता then don't talk about it. This is my view. I think जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, या जो भी पब्लिक फिगर होता है, उसके ऊपर इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. किसी भी तरीके से ये कहना कि क्रिएटिव आर्ट वर्क है या वो देखा नहीं, वो कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़. आई एम सॉरी, गोइंग फॉरवर्ड जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप कर रहे हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो लोगों का माइंडसेट चेंज कर रही है, और वो कहीं ना कहीं इस जो माशरे में चीज़ें हो रही हैं उस पर भी अफेक्ट करता है. ये हम बात रिपीटेडली कह चुके हैं. और ये मैं कहती हूँ शाज़िया, ये आप सोचें तो आप कितने खुशकिस्मत इंसान हैं. मतलब ये कितनी बड़ी पावर है आपके पास कि आप अगर कोई बोलें तो कितने लोग सुन रहे हैं. ये एक एक्सट्रीम प्रिविलेज है, अल्लाह की रहमत है जो आप सबको दी गई है. आप एज अ नोन पर्सन किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे खड़े हैं, इसको प्लीज़ एक्नॉलेज कीजिए, समझिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए. तो जो शाज़िया ने कहा है, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट ऑल ऑफ दैट. आई जस्ट फील कि एनीबडी अगर आप एक इशू पे कर रहे हैं, रिमेंबर आप जो बात कर रहे हैं इट विल मेक एन इम्पैक्ट, और उसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आएगी. उससे किसी इंसान को नुकसान पहुंचा तो वो भी आपके ऊपर आएगा, किसी को फ़ायदा पहुंचा तो वो भी आपके ऊपर आएगा. सो अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. सेकंड, आई रियली थिंक अगर आपने कर दी है स्टेटमेंट, देन यू सीइंग ऑल द रिस्पॉन्स, आई थिंक अपॉलॉजी करने में कोई हर्ज नहीं है. आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट not we but anybody who's in any position says something और वो सही नहीं है, इतना होना चाहिए कि आप उसको एक्नॉलेज करें और उसको एक्सेप्ट करें, इंस्टेड ऑफ सेइंग अनदर स्टेटमेंट विच मेक्स यू थिंक कि यार, बिकॉज हर चीज़ जो है वो किसी के कपड़े या जूते या गाने पे नहीं होती है, ये लोगों की ज़िंदगियों पे मुनहसर है, लोगों की ज़िंदगियाँ मुनहसर हैं इस चीज़ पे. ये इतना बड़ा इशू है. और मैं कहती हूँ शाज़िया, अगर 100% भी कंफर्म नहीं है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, 50% चांस भी है, 25% चांस भी है, तो यू नीड टू बी. हमने आज तक इस पे एक पोस्ट नहीं निकाली. क्यों नहीं निकाली? Because we were following the case. Things were very unclear. Things were unclear. While we know that there could be a chance of human trafficking, we also didn't want कि उसकी अगर किसी लड़की के माँ बाप उसको ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं, अंडर एज अलहदा बात, तो हम ये भी नहीं चाहते कि उसको वो उसके माँ बाप उसे मार दें. हम दोनों जगह बड़े हमने आर्टिकल्स करे थे, बट वो हमने सिर्फ अपडेट्स दिए थे. We were just doing a report. What is happening? We have not taken a stand because we were not sure about it. अब जैसे चीज़ें और खुल रही हैं तो maybe we will do something. So अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो उस नुकसान को, और जो जितने लोग काम कर रहे हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाइए. सो आई फील कि एक मतलब things have to be taken seriously. Now if this did happen the way it did happen and it is a human trafficking case, the sad thing is they wanted people to see a romantic angle in it, which is exactly what was said by the celebrity, कि you are romanticizing something which is very it's not, it shouldn't be. So दूसरी बात ये शायद, चलो तुम सब चीज़ें हटा दो, मैं कहती हूँ ठीक है, आप उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा था और वाकई वो दोनों. आई थिंक हमें ये बहुत ज़रूरत है ये बताने की यंग जनरेशन को कि आप अपनी मर्ज़ी फॉलो करें. बिल्कुल, कोई इस्लाम में भी नहीं है कि ज़बरदस्ती आप शादी करें, कल्चर में भी नहीं कर रहे हम लोग. लेकिन माँ बाप से बदतमीज़ी, माँ बाप के अगेंस्ट जाके माँ बाप को पब्लिक, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना हमें कहीं देखना है कि चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं. And you have to be a certain age, you know, and you have to respect your parents. हम इस तरह, तो ये सब चीज़ें I think goes much deeper than just making a statement or just following a case and not really thinking कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Totally. So, agreed. And the story is still developing. So do go and read about it अगर आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में. So ये एक छोटी सी बड़ी candid type conversation थी, गपशप थी और आर्ग्यूमेंट्स भी थे मेरे और शाज़िया के आपस में. आप लोग कमेंट्स में बताएं, आप लोग शाज़िया से एग्री करते हैं, राबिया से एग्री करते हैं, या आपका अपना कोई तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. एंड maybe we'll do once in a while such videos on topics that we feel very close about, very passionate about. Inshallah. Let us know what you think, and whether we should continue talking about conversations that matter. Yes.